वहाँ किस हाँ, वहाँ किस तो वहां पे कहाँ पे? परभनी का शमशान था। पड़ेगा हाँ, पड़ेगा दुबई का था। पड़ेगा हाँ, जोर से बोल। पड़ेगा। पड़ेगा का। अच्छा, और ये लड़के को तू कब मारने वाला था? मास में, पूनम में? मस्क हाँ, अब मस्क कब मारने वाला था? अब मस्क हाँ, लगा, पूरी ताकत लगा के बोल, जोर से। अब मस्क हाँ, अब मस्क जोर से बोल। कब मारने वाला था? अब मस्क कैसा मारने वाला था? बीमारी बदल के, सुसाइड करा के, एक्सीडेंट करा के, कैसा? बीमार जोर से मुझे नहीं मालूम। कुछ कितना याद है तुझे अंदर आने के बाद में? बस यहाँ आए बैठे बस। इतना अच्छा याद है? हाँ, देखो लोगों, मैं इस वास्ते बोलता हूँ तुमको, साथ में बाप भाई बेटा कोई भी एक घर का इंसान लाना अंदर, विदाउट साथ में कोई आए के तुमको एंट्री नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? कि तुम अगर डायरेक्ट अंदर आ जाएंगे और अंदर आने के बाद में तुम्हारे क्या बोलते, तो आंग में आ जाता, तो तुमको याद नहीं रहता अंदर हुआ क्या और क्या नहीं हुआ। इसलिए तुम्हारे घर का एक चश्मदीद तुम्हारे सामने वहां ठहरे वाला रहना, उसके आंखों के सामने होना। बाकी पानी की बोतल भी तुम दुकान से लाते, ये भी दूसरी दुआ की पानी की बोतल भी तुम दुकान से लाते, मैं पढ़ के दम करके देता तुमको, और तुम घर को ले जाके पीते। और जो भी अल्लाह तुमको फैज देता, और जो भी सामने दास्तान है, ये छोकरे के आंख पे इससे पहले कभी हाजिर हुआ क्या? हाँ, कहीं गए थे क्या इलाज को? कहीं बताए थे क्या इससे नहीं पहले? कुछ कहीं हाजिर हुआ था क्या? कहीं दरगाह पे, कहीं आंग में? नहीं कुछ नहीं। ये सबसे बड़ी अल्लाह कलाम की ताकत है। और ये भी तुम सब दुकान से लाते। पहले मेरे पास एक हरे कलर की बाटल थी, और मैंने इतना पढ़ के रखा था, उसके ऊपर इतना पढ़ा था बचपन से कि मैं बयान नहीं कर सकता। उसमें का खाली मैं एक बूंद पानी देता था लोगों को, लोग देखते थे पहले बचपन से, तो वो पानी देते ही लोगों को शिफा हो जाती थी, कैसी भी बीमारी में, कैसी भी तकलीफ में। तो लोग बोलते थे वाटल में कुछ राज है, वाटल में कुछ तो भी है, क्योंकि लोगों को मालूम था ना, बहुत पढ़ाई करे वाली बहुत सारों को। बाद में जैसे जैसा इंटरनेशनल लोग, बाहर के लोग चारों तरफ से आना चालू हो गए, तो लोग क्या कर रहे हो, वाटल पे शक करने लगे। कहीं तुम वाटल में कुछ मिला के तो नहीं दे रहे, कहीं वाटल में कुछ मिला के तो नहीं रखे अल्लाह है। तो अरे रे रे, मेरा दिल थोड़ा नाराज होगा, और मैंने क्या बोलते, तो वहां से वाटल को हटा दिया साइड से। चल, यानी कि कुत्तों को खीर नहीं पसती। दुनिया तालिब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दुनिया मुर्दाड़ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, और उसकी तलब करने वाले कुत्ते फरमाए वाला है। तो तुम में से बहुत सारे लोग दुनिया के तलब करने वाले कुत्ते, वो कुत्तों को खीर हजम नहीं हुई, उन्होंने क्या करे, वो बाटल पे शक करने लगे, मैंने बाटल को हटा दिया। बाद में बाटल ऑटोमेटिक गायब हो गई। बाद में कहाँ गई मुझे पता ही नहीं, वो बाटल वो जिन्नातों के बादशाहों ने ले गए, या मोक्किलों ने ले गए, या अल्लाह की तरफ से गायब बोले होगा। अल्लाह वो इलाज को मेरे पास क्योंकि में मैं पहले बचपन में बहुत सारे लोग भी आते थे, तो एक आलिम साहब आए तबलीग जमात के, और उन्होंने बोले कि मेरे को भी सीखना है इल्म। मैं छोटा था जब से मेरे पास सब आगे ले जाते थे। तो मैंने क्या करा, उनको बोला ठीक है, अब अपना दिल आईने के जैसा, अपन कई को बोगज रखेंगे, कई को कोई चीज छुपा के रखेंगे, सीखो भाई, आपको भी सीखना तो ये पढ़ो इतनी बार। तो उन्होंने मेरे मुंह को देख कर बोला, मैं 3 घंटे का बोला उनको पढ़ो, तो उन्होंने बोला 3 घंटे बेहोश हो जाऊंगा ना, बोले मैं अगर उतना पढ़ूंगा तो मैं बोला क्या? मैं दिल में सोचा, मैं तो 18-18 घंटे, 17-17 घंटे पढ़ रहा हूँ, 3 घंटे में बेहोश हो जा रहे। तो फिर इनका ऐसा कैसा खून है, क्या बोलते, तो जो कि बर्दाश्त नहीं कर सक रहा। तो वो, मैं क्या बोलूं, मैं बोल नहीं सकता, अब तुम समझ जाओ इशारे के अंदर कि जात जाति जात पे, दराती जाति घास पे, ब्लड लाइन पे होना खून, सादात होगा खून। ऐसा रहता हूँ, कितनी भी इबादत कराओ तुम, उनको कुछ होता नहीं, और इबादत में मशगूल रहते हो, तेरे राज में हम, हमारे राज में तू, एक दूसरे के राज था। बाकी आम आदमी इबादत करने वाले उसके पत्तियां शॉर्ट। अल्लाह को तुम्हारी इबादत की गर्ज नहीं है। तुम, तुम्हारे मफाद के वास्ते, तुम्हारे फायदे के वास्ते इबादत दिया। ये बोला था ना अल्लाह ने कि मुंह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ मोमिन का हथियार है। अब हमको ये बात सिर पे से चलेगी, समझ में नहीं आती आम आदमी को। दुआ मोमिन का हथियार है, तब समझ में आएगी, हाँ दुआ मोमिन का हथियार है। मगर बहुत सारे जाहिल लोग क्या बोलते हैं, कैसा हथियार है क्या? तो देखो ऐसा हथियार है, देखो प्रैक्टिकल में और लाइव में देखो, तुमको बलाओं से, वबाओं से, शैतानों से, आप समझ इसका। हाँ, चल जाएगा अजहर खान को छोड़ के, हाँ जोर से बोल। हाँ हाँ, हाँ सतेंगा दोबारा? नहीं हाँ, नहीं जोर से बोल, जोर से। नहीं नहीं तू खबीस है ना, तो तेरी ताकत बता मुझे कितनी है तो। नहीं हाँ, बहुत छावनियों में भटक रहा था, उसको लेकर बहुत भटका रहा था। देखा क्या कैसी ताकत रहती है अल्लाह के कलाम की? तो भड़कों क्या होती है आंख? जबान से बोल। नहीं हाँ, जीत सकता मेरे से? नहीं अच्छा, छोटा मोटा इलाज वाला समझा था मेरे को, नींबू काटने वाला। नहीं हाँ, ये छोकरा क्या नाम बोले, अजहर खान। हाँ, अजहर को, तुझे ये अजहर को मारने के वास्ते तुझे पावर कहाँ से मिल रहा था? कब्रिस्तान के शमशान? जोर से बोल। शमशान हाँ, शमशान अच्छा, कौन से गांव का शमशान था वो?
कौन से गांव का, कौन से जिले का, किधर का था, जोर से बोल। वहाँ किस हाँ, वहाँ किस तो वहां पे कहाँ पे, परभनी का शमशान था। पड़ेगा हाँ, पड़ेगा दुबई का था। पड़ेगा हाँ, जोर से बोल। पड़ेगा। बड़े गांव का। अच्छा, और ये लड़के को तू कब मारने वाला था, मास में पूनम में। मस्क हाँ, अब मस्क कब मारने वाला था। अब मस्क हाँ, लगा, पूरी ताकत लगा के बोल जोर से। अब मस्क हाँ, अब मस्क जोर से बोल, कब मारने वाला था। अब मस्क कैसा मारने वाला था, बीमारी बदल के, सुसाइड करा के, एक्सीडेंट करा के, कैसा। बीमार जोर से बोल। बीमार। बीमारी बदल के। हाँ अच्छा, और एक सवाल मेरा, इसके घर में तबाही बर्बादी भी लगाए थे क्या, जादू टोना करके। हाँ हाँ, हाँ। क्या क्या लगाए थे, परेशानी। झगड़े हो रहे थे। जोर से बोल। झगड़े। झगड़े करना, और सभी आपस में झगड़े कर रहे थे एक दूसरे से। हाँ, हाँ जल्दी बोल तो छोड़ूंगा। हाँ, और इसके भाई को भी करे क्या, दूसरे भाई को, कितने भाई आए ये, पूरे 6 भाइयों को भी करे क्या, नहीं। नहीं हम्म, नहीं तुझे मालूम क्या उनके ऊपर करे नहीं करे। नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम। नहीं कितनों का मालूम है तुझे, उतनों का बोल, कितनों का मालूम है, बोल, बयान कर जल्दी। नहीं, हाँ, इसका इस मालूम। इसका तो मालूम। अच्छा, एक सवाल और, तू इसके ऊपर आया, ठीक है, तो तुझे ला के डाले, तो खुद ब खुद तो नहीं आया, ठीक है, तो तुझे कहाँ, कौन लाया था, औरत ने ली थी कि आदमी ने, नाम नहीं पूछा, मैं नाम नहीं पूछा, खाली इतना पूछा, वो औरत थी कि आदमी था जादू कराने वाला। औरत थी। जोर से बोल। औरत थी। औरत थी। क्या नाम बोले जी इसका, अजहर खान। अजहर खान पे डालने वाली औरत थी। हाँ तो वो औरत बहुत उम्र की है, जवान छोकरी है क्या, बहुत बुढ़ी है, कैसी है, नाम नहीं पूछा मैं, खाली शबात बोल उसकी। हाँ, मीडियम। मीडियम उम्र की है। हाँ। अच्छा, एक सवाल और, वो इसके मायके की तरफ की है, माँ बाप के खानदान की है, कि इसके ससुराल के खानदान की है, क्या दोस्तानी की है, बोल। बाहर से। बाहर की है, खानदान में की नहीं होती, पहचान वाली है। हाँ इसकी उसकी कुछ दुश्मनी थी क्या, क्या इसके भाइयों की दुश्मनी थी, क्या माँ बाप की थी, क्या ये छोकरे अजहर खान की दुश्मनी थी। इसकी थी। इसकी थी। अच्छा, अजहर के औरत को, बच्चों को भी कुछ करे क्या जादू टोने। नहीं उनको नहीं कर। अच्छा, फिर इसको मारने को कितना टाइम बचा था, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल। हाँ, कितना, जल्दी बोल रहे तो करंट के झटके दूंगा और तेजी से। 2-4 महीने। हाँ, 2-4 महीने। 2-4 महीने में मार देने वाला था। हाँ, भाई जाने का हुक्म दिया नहीं, अब सुन के जा, पहले मेरा सुन के जा। सुन गौर से, ये अजहर खान के अंदर तुझे जिसने भी डाला था उसका नाम याद करके आगे बयान करना मेरे को, आगे समझ गया। जा, चल भाग, कम बखत शैताना साले। ए छोकरे, इधर देख, कितने नंबर है ये। 4। हाँ, 4। ये कितने है, 3। ये क्या है। अंगूठा। हाँ, जोर से बोल, जबान पेट में क्या। अंगूठा। ये कितना है, 1। वो कौन है, भाई। वो। बहन। हाँ, बहन। ये बड़े भाई। कैमरा इधर, ये इसके अंदर जो था कोई बला छोड़े वाली थी, कुछ याद है क्या अभी, क्या सवाल जवाब हुए तो। नहीं। हाँ, जोर से बोल। नहीं कुछ भी नहीं मालूम। कुछ। कितना याद है तुझे अंदर आने के बाद में, बस यहाँ आए बैठे बस। इतना याद है। हाँ। देखो लोगों, मैं इस वास्ते बोलता तुम्हारे को, साथ में बाप भाई बेटा कोई भी एक घर का इंसान लाना अंदर, विदाउट साथ में कोई आएगा तुम्हारे को एंट्री नहीं रहती। क्यों नहीं रहती, कि तुम अगर डायरेक्ट अंदर आ जाएंगे और अंदर आने के बाद में तुम्हारे क्या बोलते तो आंग में आ जाता, तो तुमको याद नहीं रहता अंदर हुआ क्या और क्या नहीं हुआ, इसलिए तुम्हारे घर का एक चश्मदीद तुम्हारे सामने वहां ठहरे वाला रहना, उसके आंखों के सामने होना। बाकी पानी की बोतल भी तुम दुकान से लाते, ये भी दूसरी दुआ की पानी की बोतल भी तुम दुकान से लाते, मैं पढ़ के दम करके देता तुमको, और तुम घर को ले जाके पीते, और जो भी अल्लाह तुम्हारा फैज देता, और जो भी सामने दास्तान है। ये छोकरे के आंख पे इससे पहले कभी हाजिर हुआ क्या, हाँ, कहीं गए थे क्या इलाज, कहीं बताए थे क्या इससे नहीं, पहले, कुछ कहीं हाजिर हुआ था क्या, कहीं दरगाह पे, कहीं आंग में, नहीं कुछ नहीं। कभी हाजिर नहीं हुआ, यहाँ आते पहली बार क्या बोलते तो हाजिर हुआ और सामने लाके पूछा दिया। उसके घर में से बहुत सारे इंतकाला भी हुए, जो भी XYZ, और इंतकाला बहुत सारे कराने वाले भी थे मौता, वो किस किस के कराने वाले हैं, कौन कौन कराने वाले हैं,
वो वक्त आने पे सब नामा भी पूछूंगा, मुझे तो सब मालूम रहता, मगर मैं मेरे जबानी नहीं बोलता। मैं मेरे जबानी बोलूंगा तो तुम क्या यकीन करेंगे? तुम यकीन कब करेंगे जो तुमको क्या बोलते, तुम यकीन कब करेंगे जब तुम्हारे सामने तुम्हारे जबानी पूछूंगा तो भी लोग क्या करते, बाप के बेटे के आंग में आया तो बाप यकीन नहीं करता, बाप के आंग में आया तो उसकी माँ यकीन नहीं करती, तो मेरा क्या मदद, तुम्हारे सामने लाके पूछा देता, बता देता, और यहाँ नाम नहीं निकलेगा तो कहाँ निकलेगा, यहाँ हाजिर नहीं होगा तो कहाँ हाजिर होगा। और दूसरी बात ऐसी रहती है, अल्लाह के कलाम की ताकत के सामने कोई ताकत नहीं है, सबसे बड़ी अल्लाह के कलाम की ताकत है। और ये भी तुम सब दुकान से लाते, पहले मेरे पास एक हरे कलर की बाटल थी और मैंने इतना पढ़ के रखा था, उसके ऊपर इतना पढ़ा था बचपन से कि मैं बयान नहीं कर सकता। उसमें का खाली मैं एक बूंद पानी देता था लोगों को, लोग देखते थे पहले बचपन से, तो वो पानी देते ही लोगों को शिफा हो जाती थी, कैसी भी बीमारी में, कैसी भी तकलीफ में। तो लोग बोलते थे वाटल में कुछ राज है, वाटल में कुछ तो भी है, क्योंकि लोगों को मालूम था ना, बहुत पढ़ाई करे वाली बहुत सारों को। बाद में जैसा जैसा इंटरनेशनल लोग, बाहर के लोग चारों तरफ से आना चालू हो गए, तो लोग क्या कर रहे हो, वाटल पे शक करने लगे, कहीं तुम वाटल में कुछ मिला के तो नहीं दे रहे, कहीं वाटल में कुछ मिला के तो नहीं रखे अल्लाह है। तो अरे रे मेरा दिल थोड़ा नाराज होगा, और मैंने क्या बोलते तो वहां से वाटल को हटा दिया साइड से। चल, यानी कि कुत्तों को खीर नहीं पसती, दुनिया तालिब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दुनिया मुर्दाड़ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, और उसकी तलब करने वाले कुत्ते फरमाए वाला है। तो तुम में से बहुत सारे लोग दुनिया के तलब करने वाले कुत्ते, वो कुत्तों को खीर हजम नहीं हुई, उन्होंने क्या करे, वो बाटल पे शक करने लगे, मैंने बाटल को हटा दिया, बाद में बाटल ऑटोमेटिक गायब हो गई। बाद में कहाँ गई मुझे पता ही नहीं, वो बाटल वो जिन्नातों के बादशाहों ने ले गए या मोक्किलों ने ले गए या अल्लाह की तरफ से गए, वो अल्लाह आलम। क्योंकि मैं बहुत बहुत उस पर जिक्र और बहुत इबादत, इतने बड़े बड़े सूरतें पढ़ता था मैं, और के आम आदमी का क्या पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे को नहीं पता था वो, मेरे को लोगों ने बोले। इलाज को मेरे पास में पहले बचपन में बहुत सारे लोग भी आते थे, तो एक आलिम साहब आए तबलीग जमात के, और उन्होंने बोले कि मेरे को भी सीखना है इल्म। मैं छोटा था जब से मेरे पास सब आगे ले जाते थे, तो मैंने क्या करा, उनको बोला ठीक है, अब अपना दिल आईने के जैसा अपन कई को बोझ रखेंगे, कई को कोई चीज छुपा के रखेंगे, सीखो भाई, आपको भी सीखना तो ये पढ़ो इतनी बार। तो उन्होंने मेरे मुंह को देख कर बोला, मैं 3 घंटे का बोला उनको पढ़ो, तो उन्होंने बोला 3 घंटे बेहोश हो जाऊंगा ना, बोले मैं अगर उतना पढ़ूंगा तो मैं बोला क्या, मैं दिल में सोचा मैं तो 18-18 घंटे 17-17 घंटे पढ़ रहा हूँ, 3 घंटे में बेहोश हो जा रहे, तो फिर इनका ऐसा कैसा खून है क्या बोलते, तो जो कि बर्दाश्त नहीं कर सक रहा। तो वो मैं क्या बोलूं, मैं बोल नहीं सकता, तुम समझ जाओ इशारे के अंदर कि जात जाति जात पे, दराती जाति घास पे, ब्लड लाइन पे होना खून, सादातों का खून ऐसा रहता हूँ, कितनी भी इबादत कराओ तुम, उनको कुछ होता नहीं, और इबादत में मशगूल रहते हो, तेरे राज में हम, हमारे राज में तो एक दूसरे के राज था। बाकी आम आदमी इबादत करने का तो उसके पत्तियां शार्ट हो जाते, उतनी करने की कोशिश करा तो, क्योंकि उसको बोलते ना वो हजम नहीं होता। मैं क्या बोलूं, बोलने का अल्फाज नहीं है, मगर मैं तुमको इन शॉर्ट में बता रहा हूँ, मेरा टाइम नहीं है, बोल के बहुत सारे लोगों को क्या ले, उनको भी सबको देखना है। तो वो बाटल फिर गायब हो गई, तुम वो बाटल से महरूम हो गए, फिर तुमको ये पानी मिलेगा, अपना अपना दुकान से लाना, घर पे ले जाना, दम करना, घर पे ले जाके पियो, आंख मारो, सब मारो, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारे मर जाओ। वो गेहूं के साथ कीड़े पिसे जाते बोलते ना, वैसा चंद बुरे नियत वालों के वास्ते सब कुछ वो हो गया, फैसले महरूम। अरे बहुत राज है, मैं क्या बोलूं, कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो भी था सामने लाया, पूछाया, उन्हें बोला उसको 3 से 4 महीनों के अंदर कुछ जाया करने वाला है, खत्म करने वाला है। अब वो उससे पहले जो उसको क्या बोलते, तो कवच अपने मसा डाल के अल्लाह करम से रुका देंगे। तरीके जो रहते, हर तरीके चीज का तरीका अलग अलग रहता, बहुत राज है, कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ नाम नहीं निकलेगा तो कहाँ निकलेगा, यहाँ से इलाज नहीं होगा तो कहाँ से इलाज होगा। कौन करी क्या करी, इसको जो जादू करी वो इसकी पर्सनल दुश्मनी वाली ने करी, XYZ, उसका नाम आगे वक्त आने में पूछूंगा, बेटरेला था, पिक्चर तुम आपको पूरी बाद में दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इबादत की रस्सी को मजबूती से थाम के रखना। लोगों, तुमको 2 मिनट की क्या बोलते, तो 5 मिनट का सजदा करना नहीं हो रहा अल्लाह के सामने, और तुम 10-10 घंटे रीला ढकलते बैठे, मनतखा मारते बैठे ले, कट्टों पे जाके बैठे ले सेकते हुए, और दूसरा क्या बोलते तुम्हारे चौरस्तों पे नुक्कड़ों पे बैठे ले चाय पी रहे 10-10 घंटे बैठ के, इबादत नहीं आ रही। अभी आखिरत का सौदा है इबादत, तुम्हारी दुनिया और आखिरत बन जाएंगी इबादत करेंगे तो। अल्लाह को तुम्हारी इबादत की गर्ज नहीं है, तुम तुम्हारे मफाद के वास्ते, तुम्हारे फायदे के वास्ते इबादत दिया। ये बोला था ना अल्लाह ने कि मुंह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ मोमिन का हथियार है। अब हमको ये बात सिर पे से चलेगी, समझ में नहीं आती आम आदमी को, दुआ मोमिन का हथियार है, तब समझ में आएगा हाँ दुआ मोमिन का हथियार है। मगर बहुत सारे जाहिल लोग क्या बोलते हैं, कैसा हथियार है, क्या, तो देखो ऐसा हथियार है, देखो प्रैक्टिकल में और लाइव में देखो, तुमको बलाओं से, वबाओं से, शैतानों से, आफतों से बचाने वाली चीज है दुआ। तो इस वास्ते तुम ज्यादा से ज्यादा दुआ पढ़ेंगे, इबादत करेंगे, और सब चीजों की दुआएं याद करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अल्लाह के सुपुर्द अपने आप को करेंगे, तो तुम महफूज रहेंगे। बाकी किसी का कुछ नहीं जाता, जो ना मांगे सीख वो दर
दर मांगे भीख, फिर तुम्हारा दर नहीं सुनेंगे और सीखने मानेंगे, दर दर जाके नींबू काटने वालों के दरों पे जाके भीख मांगना पड़ता। और हाँ, जादूगर के पास जाने वाला हम में से नहीं है, हम में से नहीं है, हम में से नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिए वो हम में से नहीं है, जादूगर भी हम में से नहीं है और उसके पास जाने वाला भी हम में से नहीं है। तुम जा सकते अल्लाह वालों के पास में, तुम जा सकते बुजुर्गान दीन के पास में, तुम जा सकते औलिया अल्लाह के मज़ारों पे, वहां जा सकते। कलाम इलाही की जबान, कुरान पढ़ने वाली जबान हदीस और कुरान की रोशनी में इलाज कर रहे तो तुम कर सकते, तुम उससे हट के इलाज करने जा रहे बुत परस्त वालों का तो शिरक है वो अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे पे बोलना तुम्हारे क्या बोलते तो वाजिब है, वाजिब से ज्यादा फर्ज भी है। इसलिए फर्ज है कि मैं अगर तुमको नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? मुफ्ती, खारी, आलिम, हाफिज, बुखारी, ये सब लोग तुमको बोलेंगे, शेखुल हदीस भी तुमको बोलेंगे, तुम हदीस पढ़ के बोलेंगे। उन्होंने तुमको बाल से बारीक डिफिनेशन प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं बता सकते। प्रैक्टिकल मैं हाथ से अल्लाह ने पूरी दुनिया को दिखाया अल्लाह के फजलो करम से, और मैं तुमको प्रैक्टिकल बातें नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? कैसा बीती, कैसा चलती, कैसी दास्तानें हैं, ये सब बताऊंगा। एग्जाम्पल कुरान के अंदर आगा कि जादू जो है तो जादू का खुल के जिक्र तुम्हारा थोड़ी कुरान के अंदर उसकी तशरीह बताई जाएंगी, उस पे ऊपर क्या बोलते पूरी डिफिनेशन थोड़ी पढ़ाई जाएंगी। तो जादू एग्जाम्पल मैं तुमको बोलूंगा शजर, दरख्त, वो दरख्त है तो तुमको ट्री इतना मालूम, ट्री। अब ट्री का तुमको ये नहीं मालूम है ट्री का साइज कितना है, ट्री को फांटे कितने हैं, वो दरख्त को पत्तियां कितने हैं, पत्तियों को फूल कितने हैं, फूल को फल कैसे कलर के लगते, पकते कैसे, ये सब डिटेल नहीं पता ना। तो कुरान में सिर्फ जादू बोल के बता दिए, तुमको समझ जाओ। उस पे जो तुमको थेरीज, उस पे प्रैक्टिकल, उसके अंदर बाल से बारीक कैसे कैसे हुआ, वो सब तो तुम्हारा जो उसका उस्ताद रहेगा, जो प्रैक्टिकल में अल्लाह ने जिसको ताज बना पड़ा है वो बताएंगे ना, दूसरा किसको समझने वाला है? बाकी सब किताबों से पढ़ के बताएंगे। तो तुमको जो भी बातें बोलता हूँ उस पर अमल करो। सब चीज का एक ही निचोड़ है, इबादत। ज्यादा से ज्यादा इबादत की रस्सी को मजबूती से थाम लेना, दुनिया भी बन जाती है, आखिरत भी बन जाती है, अल्लाह के नजरों में भी तुम क्या बोलते तो कामयाब हो जाते, और खत्म हो गई फिर बातें। उसके क्या बोलते तो वो तुमसे राजी होगा, सब तुमसे राजी होगा। और उसके उन्हें जब हिफाजत की ठान लेता, मकड़ी की चादर तान देता, मुकद्दर में अगर मौत ना लिखी हो तो समंदर भी रहा देता, वरना जान तो एक मामूली मच्छर भी ले लेता। तीनों भी पैगंबर के वाक़े शेर में बयान कर दिया। समझ जाओ, कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।